और ये है हमारा पाइथन का नया वीडियो अबाउट पाइथन डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग स्टडी कर चुके हैं लिस्ट, टुपल, स्ट्रिंग भी आपने स्टडी किया है और अभी आज हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी में हमें क्या मिलने वाला है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शंस with elements in the form of a key value pairs that associate key to values। इस पूरे डेफिनेशन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग स्ट्रिंग यूज करते थे या लिस्ट या टुपल, तो उसमें हम कहते थे 5 वैल्यूज है, तो 5 वैल्यूज अगर पहली वैल्यू है तो 0 इंडेक्स पे है, दूसरी वैल्यू है 1 इंडेक्स पे है, तो वो पहले से इंडेक्स वैल्यू सेट रहती थी और उसकी वैल्यू होती थी। यहाँ पर क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी उसके लिए की हम लोग खुद डिफाइन करेंगे कि ये इसकी की है और ये उसकी वैल्यू। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, किसी स्टूडेंट का नाम हमें स्टोर करना है तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम सबसे पहला है 101, बाय द वे रोल नंबर है और नेम उसका कुछ है राज, तो 101 पे राज स्टोर है, तो 101 उसकी की है और नेम जो होगा उसकी वैल्यू होगी। अगर 102 पर कोई और नाम है या 105 पे कोई और नाम है, तो इस तरह से की हम लोग डिफाइन करेंगे और वैल्यूज भी डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा पाइथन का की वैल्यू पेयर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि इस पाइथन की डिक्शनरी में कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिन फंक्शंस का यूज़ हम लोग फ्रीली कर सकते हैं। फंक्शंस में हमारे पास है लेंथ निकालने के लिए, गेट, आइटम्स, कीज, अलग अलग फंक्शंस हैं। अभी हम लोग डिटेल में इसकी अंदर जाएंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन फंक्शंस का यूज़ क्या है। फ्रॉम कीज, सेट डिफ़ॉल्ट क्या है अभी आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारा है अपडेट करना है, कॉपी करना है एक डिक्शनरी से। कॉपी फंक्शन आप समझ जाएंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग जब इससे पहले लिस्ट या टुपल कर रहे थे वहाँ पर भी हम लोगों ने कॉपी करके देखा था। अपेंड भी आपको लगभग क्लियर है, क्योंकि अपेंड में हम लोग एक जो भी हमारी डिक्शनरी होती है उसमें एक नया आइटम अपेंड करते हैं। पॉप जो होता है वहाँ से वैल्यू को निकालना होता है और पॉप आइटम भी यही काम करता है, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। क्लियर करेंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी साफ हो जाएगी हमारी। सॉर्टेड करेंगे, सॉर्टेड का फंक्शन आप इससे पहले भी कर चुके हैं कि सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्टेड के बाद आता है हमारा मैक्स। मैक्स में जो भी डिक्शनरी होगी हमारी, उस डिक्शनरी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और मिन के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। सम, पूरी डिक्शनरी के अंदर जितना भी कलेक्शन होगा उस सब का सम करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और डेल, पूरी डिक्शनरी को, पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट, गैप कर सकते हैं। तो अब जैसे आपको यहाँ पर कोई भी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई डिक्शनरी मुझे बनानी, सबसे पहले समझना है कि हमने लिखा डी या कोई भी वेरिएबल जिसमें हमें अपनी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उनका डी इज इक्वल टू, और उसके बाद ऐसे करली ब्रैकेट लगाए जाएंगे। ठीक है, ये करली ब्रैकेट लगाए जाएंगे। इसमें हम डिक्शनरी में सबसे पहले की का नाम देंगे। जैसे हमें वॉवल स्टोर करने हैं AEIOU, तो मैं वॉवल की इंडेक्सिंग भी करना चाहता हूँ, तो मैं कह देता हूँ V1 कोई वॉवल है और इसकी वैल्यू ए है, सॉरी V1 कोई की है और इसकी वैल्यू है ए। तो इस तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉमा करते हैं, फिर दूसरा हम की डिफाइन करते हैं। दूसरी की हमारी V2 है और इस पर हम कर देते हैं ई। तीसरी की हमारी V3 है और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं आई। यहाँ पर एक गलती हो गई है, V1A, ये V2, V3, कॉमा V4 हमारी एक की है और इस पे वैल्यू है AEIO, कॉमा V5 हमारा कोई वॉवल है और इस पे है AEIOU5। तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी स्टोर करना हो तो ऐसे कीज़ भी डिफाइन करेंगे और वैल्यूज़ भी डिफाइन करेंगे। तो इससे हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई डी में। इसमें कोई एरर नहीं आई, ये कंफर्म करता है कि आपकी डिक्शनरी रेडी है। अब अगर हम लिखते हैं प्रिंट और डी, देखिए डिफरेंस, पूरी की वैल्यू पेयर आ रहा है प्रिंट। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे केवल डी डॉट कीज़ लिख देता हूँ मैं, तो देखिए केवल कीज़ आ रही हैं, उसके अंदर से नहीं आ रही हैं। अब इसके बाद जैसे आपको अगर कोई केवल वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट और डी डॉट वैल्यूज़। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी उसकी, जो हमने वैल्यूज़ में डाली थी। इसका मतलब कीज़ और वैल्यूज़ दोनों अलग अलग भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसको किसी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कुछ भी P इक्वल टू डी डॉट वैल्यूज़, तो P में वैल्यूज़ आ गई। अब अगर मैं P में प्रिंट करता हूँ
तो आप देखेंगे कि पी के अंदर, डिक्शनरी के अंदर से जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो पी के अंदर अवेलेबल हो गई। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। और अगर सीधे लिस्ट में ही हमें इसको स्टोर करना है तो हम यहाँ पर कोई के ले लेते हैं, के इक्वल टू, यहाँ पर पहले लिस्ट लिख लेते हैं, फिर लिख देते हैं डी डॉट वैल्यूज़। तो आप देखेंगे की के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो पूरी की पूरी लिस्ट बनकर आ गई होगी। ये देखिए पूरी लिस्ट हमारी फ्रेम हो गई। अगर लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है तो हम लिख देंगे यहाँ पर सॉर्टेड, और हमारी डी थी डिक्शनरी। तो आप देखेंगे इसमें पहले से ही सॉर्टेड करके इसने आउटपुट हमें दे दिया। और अगर इसी डिक्शनरी में मुझे कुछ और ऐड करना हो तो हम इसी में लिख देंगे डी, और यहाँ पर लिख देता हूँ V9 कोई हमारी की है, और इस पे वैल्यू में डाल देना चाहता हूँ टी। अब प्रिंट डी करके देखते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5 पहले से क्रिएटेड था, और V9 हमारे पास अभी क्रिएट हुआ है, उसके अंदर टी स्टोर्ड है। और किसी एक की वैल्यू को मुझे हटाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर डेल के साथ, डेल के साथ मुझे लिखना है की डेल डी, और यहाँ पर की हमारी है V1। तो इस तरह से V1 हमारा डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम प्रिंट करके देखते हैं डी को, देन विल गेट V2 से बाकी हमें मिल जाएंगी, और वो वाला एलिमेंट हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे फंक्शंस आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको हम प्रोग्राम की तरफ ले चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि प्रोग्राम्स कैसे करते हैं डिक्शनरी के। कोई भी आइटम हमें चेक करना है कि वो डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर V2 इन डी। तो यहाँ पर तो इसने नहीं दिखाया, उसमें गलती मुझसे क्या हो गई कि मैंने कोट नहीं दी है V2 की जगह पर, V2 इन डी, और इंटर करता हूँ। हाँ, ये इसने दे दिया ट्रू, कह रहा V2 नाम की कोई की इस डिक्शनरी में अवेलेबल है। और किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू प्रिंट करना है तो फिर हम लिख सकते हैं प्रिंट, और डी डॉट के बाद मुझे लिखना है डी डॉट गेट, और यहाँ पर कोई भी मैं दे देता हूँ V4, सॉरी कोड नहीं दूंगा तो एरर देगा, यस V4। तो ये बोल रहा है V4 पर O है हमारा, तो V4 पर O है, देखिए दिखा भी रहा है। तो इस तरह से हर फंक्शंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो और हम आ गए अब अपने स्पाइडर की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम आपको प्रोग्राम्स दिखाएंगे। प्रोग्राम्स में सबसे पहला प्रोग्राम हमारा है जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट्स इनपुट करने हैं और उन प्रोडक्ट के प्राइस भी इनपुट करने हैं। सबसे पहले कंप्यूटर हमसे पूछ लेगा कि आपको कितनी एंट्रीज करनी है, तो वो हम एन में इनपुट कर लेंगे। डी इक्वल टू हमने कर्ली ब्रैकेट लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लैंक डिक्शनरी हम बना रहे हैं। फॉर आई इन रेंज 0 से n तक उतनी बार लूप चलेगा, जो भी n की वैल्यू देंगे 5 देंगे तो 5 टाइम लूप चलेगा। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट डालेंगे और उसके बाद प्राइस डालेंगे, और उसके बाद डी मतलब डिक्शनरी, नेम हमारी बन जाएगी की, और प्राइस बन जाएगी उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से नेम और प्राइस की वैल्यूज़ हमारी प्रोडक्ट और प्राइस की वैल्यूज़ की और वैल्यू पेयर तैयार हो जाएगा। लास्ट में अगर हम प्रिंट करना चाहें डिक्शनरी को तो डी लिखेंगे और हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। फिर अगर हम कोई भी की इनपुट करते हैं और अगर हमें देखना है कि वो की इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर है तो उसका आउटपुट कंप्यूटर दे, उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दे, नहीं है तो बता दे वैल्यू नॉट फाउंड। तो इस तरीके का प्रोग्राम हमने बनाकर रखा हुआ है। इसको अभी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये रन हो रहा है तो पूछ रहा है आपको कितनी वैल्यूज़ इनपुट करनी है। मैं देता हूँ 3, ज़्यादा नहीं देना है मुझे। अभी पूछ रहा है इंटर प्रोडक्ट, मैंने कर दिया लक्स और इसका प्राइस दे दिया मैंने 19। दूसरा प्रोडक्ट इसने पूछा, मैंने कर दिया कोलगेट और इसका मैंने प्राइस दे दिया 80 रुपीज़। तीसरा प्रोडक्ट इसने पूछा और मैंने दे दिया यहाँ पे मॉर्टिन और ये मैंने दे दिया 76 रुपीज़। 3 प्रोडक्ट मैंने दे दिए। अब इसने पूरी लिस्ट बना ली है और लिस्ट इसने यहाँ पे दिखा भी दिया। देखिए लिखा है डिक्शनरी लक्स 19, कोलगेट 80, मॉर्टिन 76। तो ये हो गया की, ये हो गई वैल्यू। अब इंटर प्रोडक्ट नेम टू सर्च, जिसको हमें ढूंढना है। बाय द वे हम लिखते हैं यहाँ पर कोलगेट तो हमें 80 मिलेगा, लेकिन अगर हम कोलगेट नहीं लिखते हैं तो बोलेगा वो वैल्यू नॉट फाउंड। जैसे कोलगेट की जगह मैं कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पे प्रॉमिस दे देता हूँ तो वैल्यू नॉट फाउंड आ गया। लेकिन अगर हम कोलगेट लिखते तो हमें रिजल्ट मिलता कि वैल्यू फाउंड। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम रन करके आपको दिखा रहे हैं वो प्रोग्राम है जिसमें हमें
सारे मंथ और भी उसके जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ डेज होते हैं उन सबको हमने स्टोर किया। हमने लिखा जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28, मार्च में 31, ऐसे करके मैंने लास्ट तक इनपुट किया। 12 एंट्रीज की हैं इसके अंदर। तो जनवरी हमारा यहाँ पर की है, 31 इसकी वैल्यू है, फरवरी हमारी की है, 28 इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने की वैल्यूज़ का पेयर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम एक की इनपुट करेंगे, इंटर मंथ नेम, कोई भी मंथ का नाम हम इनपुट करेंगे। तो अगर वो मंथ का नाम सही होता है तो कंप्यूटर हमें बताएगा कि उस मंथ की यहाँ पर एंट्री वैल्यू ये है 28 या जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा देगा हमें, क्योंकि हमने लिखा हुआ है मंथ डॉट गेट। गेट क्या करता है, जो भी की यहाँ डालेंगे उसकी वैल्यू दे देगा। और अगर वो की इसमें हम इनवैलिड की देते हैं तो ये जो मैसेज मैंने साइड में दिया है ये वाला मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम दिखाते हैं हमें अगला क्या करना है। हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट कर ली, एल इक्वल टू लिस्ट, फिर लिख दिया मंथ डॉट की। तो जितनी भी कीज़ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब की एक उसने पूरी लिस्ट तैयार कर ली एल के अंदर। फिर फॉर की इन मंथ, हमने एक एक मंथ, जो मंथ की लिस्ट हमारी तैयार हुई है, हमने लिखा एक एक की वहाँ से निकलती जाए मंथ वाली डिक्शनरी से। तो जो भी की निकल करके आएगी हम क्या करेंगे, के इक्वल टू मंथ डॉट गेट, के इक्वल टू मंथ डॉट गेट। मंथ डॉट गेट क्या करेगा, मंथ हमारी डिक्शनरी है, गेट क्या करता है, इसके अंदर जो भी की हम नाम की डालते हैं, की जो भी वैल्यू डालेंगे उसकी यहाँ पर के में वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम देखेंगे जो भी वैल्यू निकली, बाय द वे 28, 31, तो बाय द वे अगर ये इसकी के की वैल्यू 31 जब जब निकलेगी तो सी इक्वल टू सी प्लस 1, सी की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे देखना था इसमें कि इसके अंदर टोटल 31 डेज़ वाले कितने मंथ हैं। तो इसको हम रन करते हैं और रन करके आउटपुट लेते हैं। यहाँ पर पहले एंट्रीज हैं इसमें, और चलिए सबसे पहले इसको रन किया। आप कह रहा डिक्शनरी तो उसने तैयार कर दी होगी, पूछ रहा कौन से मंथ की आपको जानकारी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे देखना है फैब में कितने दिन होते हैं। तो बोल रहा है कि फैब हमारा इसमें इसने दिया है 6। हाँ, इसने बिल्कुल सही आउटपुट दिया है। इंटर द मंथ नेम फैब दिया तो उसने बोला फैब में 28 डेज होते हैं, और उसने ये बताया है कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ 31 डेज इज इक्वल टू 6। मतलब टोटल जो मंथ है हमारे, इन मंथ में 31 वाले डेज, 31 डेज वाले मंथ कितने हैं, एक गिन सकते हैं हम लोग, गिन लिया है उसने, 2, ऐसे 3, लास्ट तक पूरे 6 हो गए इसके अंदर। तो इस तरीके से हम देखें एल इक्वल टू लिस्ट, आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं कौन से मंथ कितने दिन के होते हैं, उसी हिसाब से मैंने एंट्री की हुई है। तो इसमें जब जब के की वैल्यू 31 से मिली उसने सी इक्वल टू सी प्लस 1 किया, और लास्ट में इसको हमने सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ये हमारा नया क्वेश्चन है। इसमें हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की और इसके अंदर मुझे क्या करना है, 0 से लेकर के 3 तक, मतलब 3 बार हमें लूप चलाना है और हर बार एक रोल नंबर पूछना है, और उसके बाद उसका हमें नेम, मार्क्स और ग्रेड, 3 चीज़ें और पूछनी है। एलएसटी के अंदर हम लोग यहाँ इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा कंप्यूटर, एलएसटी के अंदर एक लिस्ट बना लेगा, DR, आर हमारी बन जाएगी की और एलएसटी हमारी बन जाएगी वैल्यू, और प्रिंट डी हम कर लेंगे। जैसे इसको हम रन करके दिखाते हैं तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इंटर रोल नंबर इसने पूछा, मैंने दे दिया रोल नंबर 101, और उसके बाद उसने जो पूछा तो मैंने यहाँ दे दिया नेम में राज, कॉमा मार्क्स दे दिया 45, कॉमा ग्रेड दे दिया मैंने ए। तो मैंने रोल नंबर 101 दिया, मार्क्स दे दिया, इंटर मार्क्स में मार्क्स, नेम, मार्क्स, ग्रेड में नाम हमने दे दिया राज 45 और ए। तो इसको हमने कोट्स में कर दिया, क्योंकि कोट्स में नहीं करेंगे तो कंप्यूटर एरर देगा। अभी मैंने किया और उसने एरर दी। तो इसके बाद फिर से वो सेकंड के लिए पूछ रहा है, मैं दे देता हूँ रोल नंबर 103, और नाम दे देता हूँ मैं अजय, और 56, कॉमा ग्रेड बी कर देता हूँ। फिर रोल नंबर 107, कॉमा सॉरी ये तो हमारी की बन जाएगी, और उसके बाद है नेम में राजन, कॉमा 55, कॉमा ग्रेड ए, इसको भी कर देता हूँ। तो 3 रिकॉर्ड मैंने इनपुट किए। अब आप देख सकते हैं इसने 3 लिस्ट आपके बना रखी हैं। 101 हमारे की है, और ये हमारी ट्रिपल में से डाल दिया राज 45A, ये एक रिकॉर्ड है। 103 हमारी की है और ये उसकी वैल्यू है। 107 यहाँ पर एक की, और राजन 55 और ए ये उसकी वैल्यूज़ हो गई। तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रोग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिक्शनरी का, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा रहा नेक्स्ट प्रोग्राम, लेकिन ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसको समझने के लिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे K1 V1 K2 V2 K3 V3, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिक्शनरी बना रखी है, और K1 हमारी की है, V1 वैल्यू है, K2 की है, V2 वैल्यू है, K3 की है, और V3 इसकी वैल्यू है। इसका इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्ट हमें चाहिए,
कि V1 की बन जाए और K1 वैल्यू बन जाए, उल्टा हो जाए, जो भी की है वो वैल्यू बन जाए, जो वैल्यू हो की बन जाए। तो इसके लिए हमने एक अलग से डिक्शनरी, ब्लैंक डिक्शनरी इन्वर्ट dx ले रखा है, और फॉर की इन x हम लूप चलाएंगे x का और इसमें एक एक करके की निकालते जाएंगे, तो की हमारी K1 निकलेगी। मैं लिख दूंगा वैल इक्वल टू x डॉट गेट, और यहाँ पर की, जो भी की लिखेंगे उसकी वैल्यू वैल में आ जाएगी। अब इन्वर्ट इंडेक्स में मुझे क्या करना है, जहाँ पर मुझे की डालनी चाहिए थी वहाँ पर मैं वैल्यू डाल दे रहा हूँ, जहाँ पर मुझे वैल्यू डालनी चाहिए उधर मैं की डाल दे रहा हूँ, उल्टा कर दे रहा हूँ। तो जो नई हमारी डिक्शनरी तैयार होगी उस पर हमें इसका रिवर्स आउटपुट दिखेगा, दैट यू कैन सी V1 K1 V2 K2 V3 K3 तो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई यहाँ पर। वैसे तो दिखने में लगता था कि काफ़ी टिपिकल प्रोग्राम है, लेकिन काफ़ी आसान बन गया ये प्रोग्राम। अब ये रहा हमारा नया प्रोग्राम। इसके अंदर हमने दो डिक्शनरीज क्रिएट कर रखी हैं, D1 D2। D1 के अंदर हमारी कुछ की हैं, वैल्यूज़ हैं, D2 के अंदर भी कुछ की हैं और वैल्यूज़ हैं। तो जो D1 है इसके अंदर हमें ये देखना है कि D1 और D2 की जो कीज़ हैं और उसमें जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ कहीं से आपस में मैच कर रही हैं क्या, और अगर कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं या कितनी ऐसी हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। बाय द वे इसको मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कुछ मैच कर रही हैं और कुछ नहीं मैच कर रही हैं। तो कौन सी नहीं मैच कर रही हैं, तो उसके लिए हम प्रोग्राम हमने बना लिया यहाँ पर फॉर की1 इन D1। की1 का मतलब D1 से हमने एक एक की निकाली A B C। तो यहाँ पर की1 में पहले A आएगा, फिर की1 में अगली बार B आएगा, अगली बार C आएगा, और हर बार हम की1 दोनों में डालेंगे D1 D2 में, तो B1 V2 इसकी वैल्यूज निकलेंगी, 10 और 10 निकलेगा। फिर मैं चेक करूंगा कि V1 V2 अगर सेम है तो C इक्वल टू C+1। जितनी बार ऐसा आ रहा है कि सेम वैल्यूज मिल रही, तो दो बार हमें मिलेगा। 10-10 मैच कर रहा है, 20-20 मैच कर रहा है, बट 10 और 300 नहीं मैच कर रहा है। जब नहीं मैच कर रहा होगा तो कंप्यूटर एरर दे देगा, और एरर नहीं देगा, सॉरी, वो मैसेज देगा कि नो कीज आर हैव द सेम वैल्यूज़। चलिए इसको रन करते हैं, और रन करके आपको दिखाया 2 कीज़ हैव सेम वैल्यूज़। 2 कीज़ ऐसी हैं जिसमें सेम वैल्यूज़ हैं और बाकी कीज़ ऐसी नहीं हैं जिसमें कि सेम वैल्यूज़ हों। तो इसके बाद तो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ डिक्शनरी। और बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा खुद भी काम करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर खुद से काम नहीं करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम बनाना तो बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि आप दूसरों को देख करके प्रोग्राम बनाना आ जाए ऐसा नहीं है। जब आप कुछ चीज़ देखते हैं तो देखने के बाद आपको खुद भी उस पर प्रैक्टिस करनी होती, और आप ज़रा सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। लेकिन आप केवल ये सोचें कि इन्होंने प्रोग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे देख लिया और मैं परफेक्ट हो गया, तो सच बता रहा हूँ बिल्कुल आपको मैं कि परफेक्शन नहीं आने वाला। परफेक्शन तब आएगा जब आपने प्रोग्राम को देखा। एटलीस्ट आप ज़्यादा कुछ ना करें तो इन बने हुए प्रोग्राम्स को ही एक बार रन करके खुद से देखें, खुद से एक बार बना करके देखें, देन आपको बिल्कुल सॉलिड नॉलेज हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।